ठीक, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसके बारे की थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, किन कारणों से ये डिफरेंसेस आते हैं और किस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन बेटा आपको दोनों तरीके से दिया जा सकता है एग्जाम में, बैलेंस एज पर पासबुक भी, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी, और बैलेंस एज पर कैश बुक भी, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी। आपको यहाँ क्वेश्चन पासबुक का दिया हुआ है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि इसमें मतलब जो हमारा आपको पता है बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में जो हमारा कैश अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट होता है वो एसेट साइड में आता है, और एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। तो जो कैश बुक का जो बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, हमेशा बैलेंस फेवरेबल होता है, फेवरेबल बैलेंस को कहते हैं प्लस। इसी का अगर हम क्रेडिट बैलेंस कर दें, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा, उसको हम माइनस में करेंगे। इसको हम कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी बोलेंगे, कैश बुक ओवरड्राफ्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीबीओ। तीसरा है, अब यही कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, अब आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया जाए, पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये भी हमारा अनफेवरेबल होगा। कैश बुक का जो अपोजिट होता है वो पासबुक होता है हमेशा, तो इसका बैलेंस हो जाएगा पीबीओ, पासबुक ओवरड्राफ्ट। ऐसी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा प्लस में आएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वो प्लस में होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस होता है, तो ऐसी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है, कैश बुक का अपोजिट पासबुक होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है, और डेबिट बैलेंस की बात करता तो लिखा होता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या पासबुक ओवरड्राफ्ट लिखा होता। तो इस क्वेश्चन में हम वर्किंग नोट को बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाने से हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे हमको बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, तो पासबुक को शॉर्ट फॉर्म में हम दो बार लिखेंगे, पासबुक पासबुक और कैश बुक। इस फॉर्मेट से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, प्लस वाली चीज प्लस में लिखेंगे, माइनस वाली चीज माइनस में लिखेंगे। तो अगर आप देखें इसमें कितना बैलेंस दिया हुआ है, 10,000 रुपए, तो पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ है हमें 10,000 का दिया है, वो भी प्लस में। क्वेश्चन को समझते हैं, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंट्री पास्ड इन कैश बुक। हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया परंतु कैश बुक में लिखना भूल गए। तो कितने का अमाउंट किया हमने चेक डिपॉजिट, 500 रुपए का। 500 रुपए का पासबुक कहां पे होती है, बैंक में, तो बैंक में तो जमा हो गया परंतु कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस क्या रहा, माइनस। दूसरा देखें, चेक रिसीव एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब दूसरी गलती क्या हुई, 1200 रुपए का चेक मिला, हमने अपने पास रखा भी लेकिन बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में बैलेंस क्या रहेगा, माइनस। दोबारा समझ लो, चेक रिसीव हुआ, हमने अपने यहाँ लिखा भी परंतु बैंक में जमा नहीं किया। जब तक आप बैंक में जमा नहीं करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया परंतु पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तीसरा देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। ये पेड कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो बैंक ही तो माइनस करेगा, जो पे करेगा जेब उसी की ढीली होगी, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पेड की, बैंक ने। तो जब बैंक ने पे की तो बैंक के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, और हमारे कैश बुक में क्या रहा, बैलेंस प्लस, क्योंकि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और हमने कोई एंट्री भी नहीं की। नेक्स्ट देखें, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इस वाले में कि सर हम क्या करें, इसको 20 रुपए से एंट्री करें या 40 रुपए से करें, कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है। इसको बड़ा आसान तरीके से समझते हैं। अगर मान लेते हैं ये पासबुक है और ये कैश बुक है, अब बैंक चार्जेस जब लगाए बैंक ने तो 20 रुपए लगाए, हमने भी 20 रुपए लगाए, लेकिन दो बार रिकॉर्ड कहां हुआ, ट्वाइस इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार, बैंक में तो एक ही बार माइनस हुआ, तो एक बार से एक बार तो कैंसिल हो गया, यानी कि बैंक ने भी 20 रुपए माइनस किए, हमने भी 20 रुपए किए, लेकिन हमने एक बार और कर दिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमने जो एंट्री पास करनी है वो सिर्फ 20 रुपए से करनी है, और 20 रुपए कैश बुक में माइनस होगा और 5 रुपए क्या होगा, प्लस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैश बुक में ही एक बार माइनस हो रहा है, तो माइनस कहां आएगा हमारा, कैश बुक में। ऐसी चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक,
चेक जो रिसीव हुआ और हमने उसको गलती से 2 बार कैश बुक में लिख दिया, इसको ऐसे ही समझ लें कि चेक जो मिला इसमें समझो 1000 का जो चेक है वो 2 बार एंटर हुआ हमारे यहाँ प्लस, लेकिन बैंक में कितनी बार एंटर हुआ? एक ही बार। 2 बार हमने की, लेकिन बैंक में 2 बार थोड़ा ना किया, बैंक में तो 1 बार किया। तो 1 बार से 1 बार तो कैंसिल हो जाता है, दूसरी बार कहां ज्यादा प्लस है? कैश बुक में। तो इसका मतलब 2 बार रिकॉर्ड हुआ है तो 1000 से कैश बुक क्या हो जाएगी हमारी? प्लस हो जाएगी, और पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। लास्ट है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक बिल था जो डिसऑनर हुआ। जब भी बिल डिसऑनर होता है या चेक डिसऑनर होता है, बैंक हमारे अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट कर लेता है, तो बैंक में क्या हो जाएगा? बैलेंस माइनस हो जाएगा, और हमारे यहाँ क्या रहेगा? बैलेंस प्लस। अब आप देखें साइन स्टार्टिंग में कितने के हैं? प्लस के हैं, 10,000 रुपए के। अब केवल प्लस वाले, क्योंकि हम पासबुक से कैश बुक को मिलान कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, तो हमारा ये वाले बैलेंस जो है प्लस वाले, केवल यही प्लस में आएंगे। तो प्लस के कितने हैं? 1200 रुपए। प्लस के कितने हैं? 800 रुपए। प्लस के कितने हैं? 1000। और प्लस के कितने हैं? 5000। तो टोटल अमाउंट कितना प्लस हो गया? देखो 10,000 और 2 12,000, 13,000 और 5 18,000 हमारा क्या आ गया? बैलेंस प्लस का आ गया। अब माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस हमारा 500 रुपए और 20 रुपए, तो 520 रुपए माइनस कर देते हैं, तो रिकंसिलेशन का जो आंसर आएगा 17,480 ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम कैसे बनाते हैं? ये तो हमारा बन गया। अब इसके बाद सिर्फ इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? यहाँ पे कॉपी करना है। ये हमारा जो है ये वर्किंग नोट है, इसे बनाने से आप बड़ी जल्दी बना लेंगे रिकंसिलेशन और इजीली समझ में भी आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? ऊपर देखें, बैलेंस एज पर पासबुक, प्लस में कितना दिया हुआ है अमाउंट? 10,000 का। तो बैलेंस 10,000 रुपए का है। अब आप देखो जो प्लस वाले हैं सिर्फ प्लस में ले जाएंगे। पहली एंट्री 500 की माइनस में है। पहली एंट्री क्या है हमारी? चेक डिपॉजिट बट नॉट एंट्री इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक but not entry passed in कैश बुक। यहां पे देखिए ये 500 का बैलेंस किसमें आ रहा है? माइनस में। तो इसको हम कहां ले जाएंगे? माइनस में 500 रुपए। सेकेंड एंट्री को देखो, 1200 रुपए की प्लस में है। चेक रिसीव हुआ परंतु बैंक में नहीं भेजा। चेक रिसीव and entered in cash book but not sent to bank। ये कितने अमाउंट है? 1200। तो इस तरह से देखेंगे 1200 क्या आ गया? प्लस में आ गया। फिर 800 भी प्लस में है, तीसरी वाली आइटम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। पेड बाय बैंक कितने का है? 800 रुपए प्लस में है। फोर्थ एंट्री देखें, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस वाला माइनस वाले में जा रहा है। ₹20 बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। ट्वाइस इन कैश बुक। फिफ्थ एंट्री देखें, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ये प्लस में है। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, कितने का है? 1000 प्लस में है। 6 नंबर का है चेक डिसऑनर हुआ, बिल डिसऑनर
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आप देखिए कितने का है, 5,000 रुपए माइनस में, ये सॉरी ये भी प्लस में है। अब हम टोटल करेंगे। सबसे पहले आपने जब टोटल किया था तो कितना आया था आंसर, 18,000 का आया था। तो यहाँ पे भी 18,000 ही आएगा। इसका टोटल करेंगे तो 520 है, तो इसका मतलब 17,480 रुपए का बैलेंस इधर वाली साइड में आएगा। तो इसे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया था पासबुक, आपने कैश बुक से निकाला, और यही वाला रिकंसिलिएशन हमारा यहाँ पे टैली हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और इसमें हमारा टाइम भी कम लगता है। आपको सारे क्वेश्चनों में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट जब एग्जाम में आएगा तो वहां जरूर बनाना। वैसे आप जितने भी क्वेश्चन है इसको वर्किंग नोट के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल दूर करने का कोशिश करूंगा। और इसके अलावा इसके मैं अभी आपको बैलेंस एज पर कैश बुक का भी सिखाऊंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी सिखाऊंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी। उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में जाना होगा। थैंक यू ऑल।